जी। श्री हरिवंश, परम पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रथम तो आपका धन्यवाद कि आपकी ही वाणी से हम भारत के महान संतों और परम भक्तों का चरित्र जान पाए। ये मन फूल सा जाता है जब भक्त नामावली की प्रथम लाइन हम सो इन साधुन सो पंगति का गायन करते हैं। गुरुदेव भगवान, एक साधक के रूप में नाम जाप करते हुए अगर नित्य दिन एक भक्त चरित्र सुना या पढ़ा जाए तो क्या इस मार्ग में हमारा प्रेम प्रिया प्रीतम के प्रति तीव्र गति से बढ़ता रहेगा? हाँ, पहले इतने में रुक जाते, फिर आगे बात करो। हरि को निज यस ते अधिक, भक्तन यस पर प्यार, ताते यह माला रची, करि ध्रुव कंठ सिंगार। जो भक्तन की नामावली, जो सुनी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होई सहाय। अजहु सोच विचार के, गहि भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। श्री ध्रुवदास जी कहे, भगवान को अपने यश से भी अधिक भक्त यश गान पर प्यार है। अगर भगवान के भक्तों का यश गाओगे तो भक्ति घनीभूत हो जाएगी, पोली नहीं रहेगी। पोली भक्ति क्या होती है? हम भक्ति भी कर रहे हैं, पापाचरण भी कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद गए। लेकिन घनीभूत भक्ति, प्राण चाहे चले जाएं, अधर्म आचरण नहीं करेंगे। ये कहां से होती है? ये भक्तों के चरित्र सुनने से होती है, ये भक्तों की नामावली से होती है, भक्तों के संग से होती है। अगर आज भी भक्तों का आश्रय ले लिया जाए तो भगवान सारे पापों को नष्ट करके उसको स्वयं मिल जाते। अजहु सोच विचार के, गई भक्तन पद ओट, तो हरि कृपाल सब पाछली, क्षमे तेरी कोट। भक्त चरण धरि भाव तरत, भव सिंधु अगाधा। सेवक जी ने कहा, जो भक्त चरणों में श्रद्धा कर लेता है वो इस भव समुद्र से पार हो जाता है। भगवान की विशेष कृपा होती है। तो इसलिए निश्चित प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम होगा। भक्त नामावली, भक्त चरित्र रोज सुने जाए, इससे बहुत लाभ मिलता है। जी महाराज जी, और क्या इन भक्तों का कभी हमें प्रकट सानिध्य मिलेगा? प्रकट सानिध्य के लिए तो तप और भजन उतना होना चाहिए कि वो कृपा करे, वो हमें प्रगट में आकर दर्शन दे। जो अव्यक्त महापुरुष है, और व्यक्त महापुरुषों के भी अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि आप यहाँ बैठे हो तो किशोरी जी की कृपा से बैठे हो, आप कोई पैसे के बल से यहाँ नहीं आ सकते हो। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन आगम में, आपके ऊपर श्री जी की कृपा हुई है, तब आप यहाँ प्रगट में संत समागम में बैठे हैं। अगर हम ऐसे ही नाम जप करते हुए ऐसे कृपा हुई तो सिद्ध संतों के दर्शन भी होने लगते हैं। जो अव्यक्त हो चुके हैं वो महापुरुष आते हैं, वो दर्शन देते हैं, वो कृतार्थ करते हैं, तभी वो सिद्ध महापुरुष बनता है। तभी उसको भगवान के दर्शन के पहले सिद्ध महापुरुषों के दर्शन होते हैं भक्तों के, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। जैसे देखो, देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए पहले प्रहलाद जी को, तब वो जाकर के भगवान के दर्शन प्राप्त किए। भक्त दर्शन के से ही भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त होती, सिद्ध महापुरुषों के दर्शन से। तो नाम जप करो और भगवान से मांगते रहो कि आपके लाडले भक्तों का संग मिलता रहे। भगवान से मांगते रहो। मांगा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा है। हाँ, बार बार बर मांगू हरस देव श्रीरंग, पद सरोजन पायनी और भक्ति सदा सतसंग। मांगा है अविरल भगति बिरति और सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति भंगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा। देखो, भगवान शंकर को कुछ जानना बाकी नहीं है, लेकिन वो भी हंस रूप धारण करके, काकभूषुंडी जी जब कथा करते हैं तो वहां हंस रूप से जाते हैं, शिव रूप से नहीं, क्योंकि शिव रूप में जाएंगे तो सम्मान करेंगे। तो हंस रूप में जाकर कथा में चुपचाप बैठ जाते, सुन के आते। कहीं भी भगवत चर्चा होती वहां बड़े बड़े अव्यक्त महापुरुष आते हैं, भगवान भी वहां रहते हैं। ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चमे। भगवान कहते मैं योगियों के हृदय में नहीं, बैकुंठ में। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त नाम कीर्तन करते हैं, गुण गायन करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूं। तो भगवान से याचना करते रहो कि भक्तों का संग मिलता रहे, व्यक्त अव्यक्त दोनों भक्तों का, जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है, ऐसा। जी।